बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन में अधिकांश फ्रेजेस कोड के आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखें आप। यस, स्टार्ट। हमारे देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है। समस्त अन्य न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम अपील न्यायालय है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। संविधान के संरक्षक की स्थिति में वह नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का रक्षक है। किसी विवादयुक्त कानून पर उच्चतम न्यायालय की व्याख्या अंतिम मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह मुख्य न्यायाधीश की राय लेता है। संवैधानिक प्रश्न के विवाद पर उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। उच्चतम न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय को सरकार के अन्य 2 अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है। सही एवं निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायालय का स्वतंत्र होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका का दबाव मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना आवश्यक है। राज्य न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय कहलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हमारे राज्य के राज्यपाल की राय लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय इनकी राय के साथ वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी राय लेता है। भारत में संघ लोक सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यथासंभव इसके सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर कम से कम 10 वर्ष कार्य कर चुके हों। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। जो भी अवधि पहले समाप्त होती है, उस अवधि तक वे अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच के फलस्वरूप दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपने पद से हटा सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं का चयन करना संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। उसके लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, साक्षात्कार करना तथा भर्ती, अनुशासन और पदोन्नति के विषय में सरकार को सलाह देना आयोग के प्रमुख कार्य है। संघ लोक सेवा आयोग संघ सेवाओं के संबंध में अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास प्रतिवर्ष प्रस्तुत करता है। वह संसद में रखा जाता है। संविधान के अनुसार संघीय
लोक सेवा आयोग के सदस्य संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत तथा राज्य सरकारों के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सामान्यतया प्रत्येक राज्य में एक अलग लोक सेवा आयोग होता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह आयोग राज्य सेवाओं के चयन हेतु उम्मीदवारों की परीक्षा का आयोजन तथा साक्षात्कार करता है। भर्ती, अनुशासन और पदोन्नति के विषय में राज्य सरकार को सलाह देता है। संघीय लोक सेवा आयोग की भांति राज्य लोक सेवा आयोग भी एक परामर्शदात्री संस्था है। यदि राज्य सरकार इस आयोग की सिफारिश नहीं मानती है तो उसका विवरण राज्यपाल को विधानमंडल के सम्मुख पेश करना पड़ता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष बन सकते हैं। वे भारत सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हो सकते। इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक ही होता है।